नमस्कार, मैं विश्वनाथ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विश्व तक में। आज मैं एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। आज भारत में 1,15,000 नए कोरोना के केस आए हैं, जो अभी तक पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये भारत में 1,15,000 नए केसेस हैं, उसमें आधा यानी 55,000 नए केसेस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से आए हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, पंजाब और दिल्ली, ये सभी राज्य 5,000 से नए केसेस, 5,000 से ज़्यादा नए केसेस सिर्फ और सिर्फ इन क्षेत्रों से आए हैं। यानी देश के 10 राज्यों से 90% से अधिक केसेस सिर्फ और सिर्फ इन 10 राज्यों से ही आ रहे हैं। मतलब समाज में, हमारे देश में अब इतनी ज़्यादा केसेस आने पर अब बात किया जा रहा है कि अब नाइट कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा, अब तो लॉकडाउन लगाना ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी विचार किया जा रहा है कि ये लॉकडाउन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। तो फिर उपाय क्या है? तो फिर उपाय यही है कि हम लोगों ने जो गलतियां की, ये चुनाव में, बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, तमिलनाडु, पुडुचेरी में जो चुनाव चल रहे हैं, हमारे राजनेताओं ने कोरोना के नियम को खुद ही तार तार कर रहे हैं, तो जनता क्या करेगी? इस कोरोना ने में सैकड़ों लोगों की मौत प्रतिदिन हो रही है। इसका जान की रक्षा कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते थे दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन इस बंगाल के चुनाव में जब जाते हैं तो खुद मास्क उतार डालते और बड़ी बड़ी भीड़ों को दिखाकर कहते हैं कि इतने लोग हमारे साथ हैं। तो बताइए कि यह देश कोरोना पर कैसे काबू पाएगा? क्या कब हमारा देश जागेगा? कब ये 1,15,000 नए केसेस को रोका जाएगा? हम तो कह रहे हैं लॉकडाउन लगा देंगे। क्या लॉकडाउन से कोरोना को रोका जा सकता है? हमें तो लगता है कि नहीं रोका जा सकता। यदि रोका जाता तो आज से साल भर पहले लॉकडाउन लगाया गया। क्या कोरोना रुका? लेकिन कोरोना तो नहीं रुका, लेकिन लोगों की नौकरी चली गई। हमारे 9 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं पिछले लॉकडाउन में। कितने वेतनभोगी लोग गांव में जाकर खेती कर रहे हैं, उनकी जीविकोपार्जन खत्म हो चुका है। आप बताइए कि अब क्या होगा? उस पूरे लॉकडाउन से जो हानि हुई, उसके संभलने में साल भर लगाओ, पूरा खत्म ही नहीं हुआ। और यदि दोबारा फिर से यदि लॉकडाउन लगा दिया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था ही नस्ता नाबूद हो जाएगी। यह देश की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। ये बर्बादी हमें रोकना है। ये बर्बादी रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि मुंह में फेस मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल ही गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात की सरकार को लताड़ा है और कहा है कि आप कब लॉकडाउन लगाएंगे? कम से कम 5 दिन का लॉकडाउन तो लगना ही चाहिए। ये गुजरात हाई कोर्ट का कहना है। यही नहीं, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने भी यही बात कहा है। इसी कारण कल से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। क्या घट गया? नहीं घटा। तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ? लॉकडाउन, मैं कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के द्वारा किया जा सकता है। लॉकडाउन से
लॉकडाउन से मूलतः फ़ायदा क्या है? लॉकडाउन से सिर्फ और सिर्फ यह फ़ायदा है कि आप अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इन दिनों में आप व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी पिछले बार जब लॉकडाउन आया था उस समय हमारे पास न पीपीई किट थे, न वेंटिलेटर था, न आईसीयू बेड की प्रचुर मात्रा थी, कुछ नहीं था। तो हमने 2 महीने का लॉकडाउन लगा करके सारी व्यवस्थाएं कर ली, फिर सारे मास्क से लेकर वेंटिलेटर खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिया। लेकिन और जब सारे व्यवस्था हो गई तो लॉकडाउन हटा दिया, ठीक है। लेकिन अभी तो हॉस्पिटल में सीट भी है, बेड भी है, वेंटिलेटर की ज़रूरत कर सकते हैं, तो फिर लॉकडाउन क्यों? लॉकडाउन से क्या फ़ायदा है? मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहता हूं कि लॉकडाउन से हाँ कुछ दिन के लिए उसको आप रोक सकते हैं। लॉकडाउन से उसकी जो उसकी गति है, उसकी रफ्तार है, उसको आप रोक सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन जो है आपकी आम जनता को, देश की आम जनता को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। रिजर्व बैंक कहता है कि भारत की अभी की अर्थव्यवस्था 10% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी और तभी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लक्ष्य को पार कर सकते हैं। यदि फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए तो आप ही बताइए, क्या 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी का लक्ष्य 10 साल में हासिल होगा कि 20 साल में? सरकार की सारी जो सोच है ना, सारी अर्थव्यवस्था नस्ता नाबूद हो जाएगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सामाजिक दूरी अपनाइए, फेस मास्क लगाएं, तभी कोरोना पर रोक लगाई जा सकती है। यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लॉकडाउन न लगाएं, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति बदहाल होने से बच जाए। बेरोजगारी से जो आज लोग दर दर भटक रहे हैं, उन्हें तो अभी तक तो रोज़गार मिला नहीं, लेकिन जो रोज़गार पा चुके हैं उनके भी पेट पर लात मारा जा रहा है। क्या ये सही है? इन्हीं शब्दों के साथ आपको यहीं छोड़े जाता हूँ। धन्यवाद।